एपिसोड 21 टू 26। अध्याय 21। भौकाल के पॉइंट आसमान छू रहे हैं। जैसे ही सिस्टम से इनाम मिलने के नोटिफिकेशन की झड़ी लगी, आसपास का माहौल धीरे धीरे फिर से शांत होने लगा। वे कई बुजुर्ग अष्टदिशा चतुर्मुखी चक्रव्यूह के अंदर ही मारे गए और बाकी बचे शिष्य, जिनमें सभी घुमक्कड़ तपस्वी भी शामिल थे, चारों दैवीय जानवरों के भ्रम प्रोजेक्शंस द्वारा कुचलकर मार दिए गए। सब कुछ कबीर के लिए अनुभव पॉइंट एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल गया। सरसराहट, हवा का एक हल्का झोंका आया जिससे कबीर के माथे के बाल उड़ने लगे। उसने चक्रव्यूह प्लेट निकाली और उसे हल्का सा घुमाया। चक्रव्यूह के बाहर मौजूद चारों दैवीय जानवर तुरंत हवा के साथ गायब हो गए, वापस घनी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गए जो पहाड़ी गांव में समा गई। आखिरकार सब निपट गया। कबीर ने एक लंबी सांस ली और सिस्टम इंटरफेस खोला। उसकी व्यक्तिगत जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। होस्ट कबीर, स्तर नाभि चक्र निर्माण अवस्था का 5वां स्तर, को फॉर्मेशन स्टेज लेवल 5 कुशल। अनुभव पॉइंट 0/2 लाख। भौकाल पॉइंट 350 पॉइंट। तपस्या विद्या प्राचीन पंचतत्व विद्या अगला हिस्सा। कौशल नौनाग आरोहण विद्या चरम सीमा 3000 विद्युत गति चरम सीमा। सार तपस्या विद्या 330 पॉइंट। पेशा कोई नहीं। दर्जा पूर्वी खंड के अग्नि राज्य का राजदामाद। ... उद्धरण चिन्ह। सिर्फ एक लड़ाई ने उसे सीधे नाभि चक्र निर्माण अवस्था के पहले स्तर से 5वें स्तर तक पहुंचा दिया था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने पूरे 350 भौकाल पॉइंट कमाए थे। कबीर के लिए 350 भौकाल पॉइंट एक बहुत बड़ी रकम थी। यह अब तक एक बार में कमाए गए सबसे ज्यादा भौकाल पॉइंट थे। हा, इस बार तो मेरी सच में लॉटरी लग गई। कबीर तुरंत जोर से हंस पड़ा। हालांकि लेवल बढ़ाने के लिए जरूरी अनुभव पॉइंट भी बढ़ गए थे। पहले नाभि चक्र निर्माण अवस्था के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक जाने के लिए सिर्फ 30,000 अनुभव पॉइंट चाहिए थे, लेकिन अब 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक जाने के लिए ये 200,000 अनुभव पॉइंट तक बढ़ गया था। ये साफ था कि मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थीं, लेकिन इस दुनिया के उन बाकी तपस्वियों के मुकाबले जो तपस्या के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने के लिए ध्यान लगाते थे, कबीर की लेवल बढ़ाने की रफ्तार अभी भी खौफनाक रूप से तेज थी। इसलिए उसे यह इतना मुश्किल नहीं लगा, खासकर वे 350 भौकाल पॉइंट, जिन्होंने सच में उसे काफ़ी खुश कर दिया था। इतने सारे भौकाल पॉइंट के साथ वह बहुत सी चीज़ें खरीद सकता था, जिसमें प्राचीन पंचतत्व विद्या का उच्च स्तरीय हिस्सा एडवांस चैप्टर भी शामिल था। क्या वह सिर्फ 100 भौकाल पॉइंट का नहीं था? खरीदो खरीदो खरीदो। इतनी खुशी के बाद तरोताज़ा महसूस करते हुए कबीर को याद आया कि स्वर्ण चक्र अवस्था के बुजुर्गों को मारने के बाद उसे कई स्वर्ण चक्र भी मिले थे, और उसने जल्दी से अपनी सिस्टम इन्वेंट्री खोली। उसके अंदर चमकीली सुनहरी रोशनी से चमकते हुए मुट्ठी के आकार के कई सुनहरे मोती दिखाई दिए। स्वर्ण चक्र गोल्डन कॉ। एक स्वर्ण चक्र अवस्था के तपस्वी के शरीर के अंदर मौजूद स्वर्ण चक्र में उसकी जीवन भर की तपस्या, वास्तविक मूल ऊर्जा और तकनीकें होती हैं। इसे निगलने के बाद 30% मौका है कि उसकी जीवन भर की तकनीकें मिल जाएं और 30% मौका है कि ऊर्जा में भटकाव डिविएशन हो जाए। सिस्टम को रिसाइकल करने के लिए बेचने पर 50,000 अनुभव पॉइंट मिलते हैं। अरे बाप रे, तो स्वर्ण चक्र का ऐसा इस्तेमाल होता है? कबीर ने हैरानी से कहा। उसने पहले जो निचले स्तर की अनुभव गोलियां खाई थीं, उनमें से हर एक ने उसका अनुभव 10,000 तक बढ़ाया था, लेकिन इन स्वर्ण चक्रों को सिस्टम को 50,000 अनुभव पॉइंट के लिए बेचा जा सकता था। अगर वह इन्हें खुद निगल लेता तो उसे स्वर्ण चक्र के मालिक की तकनीकें मिलने या ऊर्जा के भटकने का मौका भी मिलता। ये सच में अनुभव की गोलियों का एक अपग्रेड किया हुआ रूप थे। हालांकि अभी कबीर के पास जिस चीज़ की सबसे कम कमी थी, वो थी तपस्या विद्याएं। स्वर्ण चक्र को निगलने का जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा उसे अभी लेवल बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह उन्हें भविष्य की ज़रूरतों के लिए अपनी सिस्टम इन्वेंट्री में ही छोड़ सकता था। स्वर्ण चक्र का विवरण पढ़ने के बाद कबीर ने अपनी नज़र सिस्टम मॉल की ओर घुमाई। अब जब वह अमीर और ताकतवर था तो उसने तुरंत अपना निशाना तपस्या विद्या श्रेणी पर लगा दिया। लेकिन अलग अलग तपस्या विद्याओं की चकाचौंध को देखकर कबीर एक बार फिर चुनने की दुविधा में पड़ गया। तार्किक रूप से उसके लिए पहले प्राचीन पंचतत्व विद्या के उच्च स्तरीय हिस्से के लिए अदला बदली करना जरूरी था, लेकिन चूंकि नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए उसे इसके लिए अदला बदली करने की कोई जल्दी नहीं थी। और अभी हुई लड़ाई के बाद कबीर को एक समस्या का पता चला था। वो ये कि उसकी तपस्या विद्याएं बहुत सीमित थीं और उसके लड़ने के तरीके इतने अलग नहीं थे, जिससे मज़े से भौकाल काटना नामुमकिन हो रहा था। हालांकि नौनाग आरोहण विद्या और 3000 विद्युत गति का मेल बहुत ही भयंकर और ताकतवर था, लेकिन सिर्फ मुक्कों से लड़ना उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने वाले उन सुंदर अमरों जैसा उच्च स्तर का नहीं लगता था। अगर मेरा स्टाइल ही इतना अच्छा नहीं होगा तो मैं भौकाल कैसे काटूंगा? इसलिए कबीर ने कुछ और तपस्या विद्याओं के लिए अदला बदली करने और इसके साथ एक काम आने वाला जादुई हथियार लेने का फैसला किया।
आदर्श रूप से उसे तपस्वियों की आंखें चौंधियाने के लिए एक चमकदार सुनहरे कपड़ों का सेट भी लेना चाहिए था। इस प्रकार 350 भौकाल पॉइंट होने पर उसने सीधे स्वर्ग स्तर हेवन रैंक की तपस्या विद्याओं को देखने का विकल्प चुना। दैवीय खड्ग विद्युत नियंत्रण सत्य विद्या जेड डायनेस्टी लोक की एक तपस्या विद्या निम्न स्वर्ग स्तर लो ग्रेड हेवन रैंक। किंग्यून संप्रदाय की परम तकनीक 9 स्वर्गों का गहरा रहस्य दैवीय बिजली में बदल गया। महान स्वर्गीय महिमा जो तलवार द्वारा निर्देशित होती है। कीमत 50 भौकाल पॉइंट। बुद्ध क्रोध अग्नि कमल बैटल थ्रू द हेवेंस लोक की एक युद्ध तकनीक निम्न स्वर्ग स्तर। जियाओयान की खुद की बनाई हुई युद्ध तकनीक जो कई लपटों के मिलाप फ्यूजन से एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति पैदा करती है। अग्नि कमल की शक्ति मिली हुई लपटों की संख्या और ताकत के साथ बदलती है जिसमें असीमित क्षमता होती है। नोट: इस युद्ध तकनीक को करने के लिए 2 या उससे ज्यादा स्वर्गीय लपटों हेवनली फ्लेम्स का होना जरूरी है। कीमत 50 भौकाल पॉइंट। षटचक्र पुनर्जन्म मुष्टि श्राउडिंग द हेवंस लोक की एक तपस्या विद्या मध्य स्वर्ग स्तर मिड ग्रेड हेवन रैंक। हमले और बचाव की एकता जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करने सभी बाधाओं को तोड़ने की शक्ति है। जब इसे पवित्र शरीर के साथ जोड़ा जाता है और चरम सीमा तक अभ्यास किया जाता है तो ये दुनिया के सभी जादुई खजानों और हथियारों को चकनाचूर कर सकता है और यहाँ तक कि शून्य लोक वॉइड रेल्म को भी चीर सकता है। कीमत 100 भौकाल पॉइंट। नव अक्षर रहस्य अधूरी किताब श्राउडिंग द हेवंस लोक की एक तपस्या विद्या उच्च स्वर्ग स्तर हाई ग्रेड हेवन रैंक। 9 रहस्य 9 सीक्रेट्स मूल रूप से एक ही थे लेकिन चूंकि वे बहुत ज्यादा विनाशकारी थे और महान मार्ग ग्रेट दाव द्वारा उन्हें बर्दाश्त नहीं किया गया इसलिए प्राचीन काल में उन्हें 9 हिस्सों में बांट दिया गया। लिन बिंग दो जे जी शू जू कियान और जिंग। इनमें से लिन और शू रहस्य पहले ही खो चुके हैं। इस अधूरी किताब के लिए अदला बदली करते समय बचे हुए 7 रहस्यों में से कोई एक रहस्य बिना किसी क्रम के रैंडमली चुना जाता है। कई बार खरीदने पर एक ही रहस्य दोबारा भी मिल सकता है। कीमत 200 भौकाल पॉइंट। ये देखकर कबीर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। इतनी सारी तपस्या विद्याएं सभी अलग अलग उपन्यासों के मुख्य किरदारों की मशहूर परम तकनीकें इससे उसके मुंह में पानी आ गया। हालांकि इस श्रेणी में बहुत कम तपस्या विद्याएं थीं जो हथियारों या जादुई खजानों का इस्तेमाल करती थीं। एकमात्र विद्या जो ठीक ठाक लग रही थी दैवीय खड्ग विद्युत नियंत्रण सत्य विद्या वो कबीर को थोड़ी कमजोर लगी। दूसरी ओर बुद्ध क्रोध अग्नि कमल और नव अक्षर रहस्य ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। बुद्ध क्रोध अग्नि कमल की शक्ति के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। स्वर्गीय लपटों हेवनली फ्लेम्स को मिलाने के बाद जो शक्ति यह छोड़ती है वह लगभग हर चीज को पल भर में राख कर सकती है। इसके अलावा जितनी ज्यादा स्वर्गीय लपटें मिलाई जाएंगी इस तपस्या विद्या की शक्ति उतनी ही खौफनाक हो जाएगी। ये पक्का कम कीमत पर एक बेहतरीन चीज है। बस बात इतनी सी है कि इन स्वर्गीय लपटों को पाना थोड़ा मुश्किल है। कबीर ने मॉल में चारों ओर देखा और तुरंत उनकी खौफनाक कीमतों से डर गया। उदाहरण के लिए ग्रीन लोड्स अर्थ कोर फायर जो स्वर्गीय लपटों की रैंकिंग हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 19वें नंबर पर है उसकी कीमत पूरे 300 भौकाल पॉइंट थी। लगता है भौकाल काटने का रास्ता लंबा और मुश्किल है। मैं पहले नव अक्षर रहस्य खरीद लूंगा। भविष्य में अमीर होने के बाद मैं रैंकिंग की चोटी की सभी 10 स्वर्गीय लपटें खरीद लूंगा। कबीर ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़रें नव अक्षर रहस्य पर जा टिकीं। ये श्राउडिंग द हेवंस का एक सर्वोच्च मंत्र है और इसकी शक्ति बेहद खौफनाक है। खो गए 2 रहस्यों को छोड़कर बचे हुए 7 रहस्यों के बारे में लिखा हुआ है। शास्त्र बिंग रहस्य हथियारों वाला एक गुप्त रहस्य। एक बार जब इसमें महारत हासिल हो जाए तो बहते पानी की तरह आसानी से हथियारों को नियंत्रित किया जा सकता है और यहाँ तक कि दूसरों के हथियारों पर कुछ समय के लिए कब्जा भी किया जा सकता है जिससे दुश्मन के खुद के हथियार उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये सच में दुश्मन के लिए एक बुरा सपना है। युद्ध डाओ रहस्य हमले वाला एक गुप्त रहस्य कत्लेआम का नंबर 1 पवित्र तरीका। ये सभी चालों मूव्स को बेहतर बना सकता है और जब इसे युद्ध रहस्य के जरिए किया जाता है तो हमले की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कोई दूसरों की चालों को अपने इस्तेमाल के लिए चुरा भी सकता है। औषधि जैक रहस्य सहायता करने वाला एक गुप्त रहस्य जो इलाज का एक सर्वोच्च पवित्र तरीका है। भौतिक शरीर और आत्मा दोनों को ठीक किया जा सकता है। एक बार इसमें महारत हासिल हो जाए तो शारीरिक चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। अपनी चरम सीमा पर खून की एक बूंद से भी पुनर्जन्म रीबर्थ पाया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने वाले को एक ऐसा कॉकरोच कहा जा सकता है जो कभी नहीं मरता। वृद्धि जी रहस्य शक्ति बढ़ाने वाला एक गुप्त रहस्य। ये किसी के गुणों को 10 गुना तक बढ़ा सकता है लेकिन इसके चालू होने की संभावना ट्रिगर प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। व्यू जू रहस्य सहायता करने वाला एक गुप्त रहस्य
जिसमें जादू और चक्रव्यूह के पैटर्न का गहरा ज्ञान होता है, जिसे स्पिरिट ट्रेजर सेलेस्टियल वर्थी ने बनाया था। अंतर्दृष्टि कियान रहस्य, सहायता करने वाला एक गुप्त रहस्य। इसका इस्तेमाल प्राथमिक आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट की तपस्या में मदद करने और छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस को काफ़ी तेज करने के लिए किया जा सकता है। लड़ाई के दौरान कोई दुश्मन की चालों का पहले से ही अंदाज़ा लगा सकता है और हर समय बढ़त बनाए रख सकता है। गति जिंक रहस्य, गति स्पीड वाला एक गुप्त रहस्य। एक बार जब इसमें महारत हासिल हो जाए तो इंसान की गति पूरी दुनिया में सबसे तेज हो जाती है और दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती। वे चक्रव्यूहों के बीच से ऐसे गुजर सकते हैं जैसे टहल रहे हों और इसकी आखिरी सीमा पर वे समय के चक्र में भी कदम रख सकते हैं। नवाक्षर रहस्य के भीतर हर गुप्त विद्या अपने क्षेत्र की बिल्कुल चरम सीमा को दिखाती है। एक इंसान की लड़ने की ताकत उसकी हमला करने की शक्ति, बचाव करने की क्षमता, चीख होने की गति और चलने की गति में दिखाई देती है। 9 रहस्य इन सभी पहलुओं के जरिए एक इंसान की लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। कबीर ने बहुत संतुष्टि के साथ देखा, लेकिन सिस्टम मॉल सच में एक बहुत ही लालची व्यापारी था। ये सिर्फ अधूरी किताबें बेचता था और हर रहस्य की कीमत 200 भौकाल पॉइंट थी। इसके अलावा हर बार खरीदने पर रहस्यों में से कोई एक अपने आप ही रैंडम ड्रॉ चुना जाता था। ये पूरी तरह से मुमकिन था कि आप इस बार शास्त्र रहस्य खरीदें और अगली बार खरीदने पर भी आपको दोबारा शास्त्र रहस्य ही मिल जाए। गनीमत है कि यह कबीर की पहली खरीदारी थी, इसलिए उसे दिमागी तौर पर ज़्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसे शास्त्र रहस्य और युद्ध रहस्य में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि ये 2 गुप्त विद्याएं भौकाल काटने और बेइज्जती करने के लिए बिल्कुल सर्वोच्च हथियार थीं। शास्त्र रहस्य दूसरों के जादुई खजानों पर कब्जा कर सकता था, जिससे वे अपने ही मालिकों का पीछा करके उन पर हमला कर सकते थे। युद्ध रहस्य दूसरों की चालों को बेहतर बना सकता था और उनकी नकल कर सकता था, यहाँ तक कि उनकी शक्ति भी बढ़ा सकता था। ये डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स से मुरोंग परिवार की दुश्मन को उसी के तरीके से जवाब देने वाली तकनीक से बहुत मिलता जुलता था। तुम्हें तुम्हारे ही जादुई खजानों से पीटना और तुम्हारी ही चालों से तुम्हें मारना, बस इतना पूछना है, क्या तुम्हारे मुंह पर चोट लगी? बेशक औषधि रहस्य और अंतर्दृष्टि रहस्य भी काफ़ी अच्छे थे। औषधि रहस्य लगातार चोटों से उबर सकता था। हालांकि सिस्टम में ऑटो रिपेयर फंक्शन था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। इसके अलावा औषधि रहस्य की शक्ति साफ तौर पर बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। इसे चरम सीमा तक अभ्यास करने के बाद भले ही आपका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, जब तक खून की एक बूंद बची है, आप पुनर्जन्म पा सकते हैं। अंतर्दृष्टि रहस्य का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्राथमिक आत्मा की तपस्या करने और छठी इंद्री को तेज करने के लिए किया जाता था। दूसरे शब्दों में, ये भविष्य देखने की क्षमता देता था। लड़ाई के दौरान कोई भी दुश्मन की चालों का पहले से ही अंदाज़ा लगा सकता था और बढ़त हासिल कर सकता था। ये भी भौकाल काटने के लिए एक बेहतरीन तपस्या विद्या थी। कबीर जो नहीं चाहता था वो बचे हुए व्यू, गति और सभी और रहस्य थे। ऐसा नहीं था कि ये तीनों गुप्त विद्याएं खराब थीं, लेकिन फिलहाल उसके लिए ये बिल्कुल गैर ज़रूरी थीं। व्यू रहस्य चक्रव्यूह पैटर्न की एक गहरी विद्या थी, जिसकी कबीर को शायद ही कभी ज़रूरत पड़ती। गति रहस्य गति के लिए था, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास 3000 विद्युत गति थी, ये कम से कम अभी के लिए तो काफ़ी था। सभी रहस्य भी ऐसा ही था। 9 नाग आरोहण विद्या हासिल करने के बाद उसे अभी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे वो मिल जाते तो वे थोड़े कबाड़ की तरह होते, किसी काम के नहीं, लेकिन फेंकने में अफसोस होता। खैर छोड़ो, मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मैं बस ये नवाक्षर रहस्य ही खरीद लूँगा। कुछ पल झिझकने के बाद कबीर ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। उसने सीधे एक बड़ी रकम खर्च की और नवाक्षर रहस्य की अधूरी किताब खरीद ली। डिंग, नवाक्षर रहस्य की अधूरी किताब को सफलतापूर्वक खरीदने पर होस्ट कबीर को बधाई। आपको शास्त्र रहस्य मिला है। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। सिस्टम की आवाज़ सुनकर कबीर ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींची और जोर से हंस पड़ा। शास्त्र रहस्य सच में बहुत धांसू। उसकी किस्मत की लॉटरी लग ही गई थी। अभ्यास करो, मुझे इसका अभ्यास करना ही होगा। डिंग, शास्त्र रहस्य का सफलतापूर्वक अभ्यास करने पर होस्ट कबीर को बधाई। बूम, कबीर का दिमाग अचानक कांप उठा, क्योंकि पुराने सुनहरे अक्षरों की लकीरें एक नदी की तरह बहने लगी, जो बिना रुके उमड़ रही थीं और अंत में एक रहस्यमयी शक्ति में बदल गईं जो पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर जड़ें जमा चुकी थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्वालाखंडन तरंग भक्षक दंड और षट चक्र शरीर रक्षक दंड की एक कॉपी और दे दो। डिंग, खरीदारी सफल रही। क्या आप अभ्यास करना चाहेंगे? हाँ। स्वूश स्वूश, तुरंत उसके अंदर गर्मी की 2 और लहरें उठीं, जो उसकी नाड़ियों से होकर गुजरीं। पलक झपकते ही कबीर ने 2 और तपस्या विद्याओं में महारत हासिल कर ली।
ज्वालाखंडन तरंग भक्षक दंड और षटचक्र शरीर रक्षक दंड दोनों ही बैटल थ्रू द हेवंस लोक की युद्ध विद्याएं डाउ स्किल्स थीं। ये वो चालें भी थीं जिनका इस्तेमाल मुख्य किरदार जियाओ यान ने शुरुआत में ताकतवर दुश्मनों को हराने के लिए किया था। हालांकि कीमत बहुत कम थी, दोनों को मिलाकर केवल 25 भौकाल पॉइंट। अगर इसमें एक भारी दंड हैवी रूलर खरीदने की कीमत भी जोड़ दी जाए तो विद्याओं के इस सेट की कीमत 9 नाग आरोहण विद्या से कहीं ज्यादा थी और निम्न स्वर्ग स्तर लो ग्रेड हेवन रैंक की विद्या से भी ज्यादा महंगी थी। जब कबीर उपन्यास पढ़ रहा था तो उसे लगा कि जियाओ यान एक स्याही के रंग की लोहे की भारी तलवार रूलर उठाकर बहुत ही धांसू लग रहा था और जहां भी वह जाता वह सबसे ऊंचे दर्जे का भौकाल दिखाता था। अब जब वह खुद इन दोनों युद्ध विद्याओं को सीख सकता था तो वह मॉल के हथियार वाले हिस्से में जाने के लिए बेताब हो गया और एक भारी दंड हैवी रूलर चुनना शुरू कर दिया। हथियार वाले हिस्से में अलग अलग रैंक के जादुई खजाने थे जिन्हें खास तौर पर सितारों स्टार्स द्वारा बांटा गया था। जितने ज्यादा सितारे होंगे हथियार की गुणवत्ता क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। भारी दंड ज्यादा प्रकार के नहीं थे, बस कुछ ही थे। सबसे कम रैंक 1 स्टार लोहे का भारी खड्ग था। ये जिन योन के उपन्यासों में नंबर 1 की दैवीय तलवार थी जो भारी लोहे से बनी थी और जिसका वजन 64 कैटीज था। इसका इस्तेमाल स्वॉर्ड डेमन नेवर डिफीटेड अलोन द्वारा किया जाता था, जो 40 साल की उम्र से पहले इस तलवार के साथ पूरी दुनिया में अजेय रहा था। नेवर डिफीटेड अलोन की मौत के बाद ये भारी लोहे की तलवार यांग गुओ के पास आ गई। बाद में हुआंग रोंग ने इसे पिघलाकर हेवन रिलायंस स्वॉर्ड और ड्रैगन स्लेइंग सेबर बनवाई थी। एक भारी तलवार की कोई धार नहीं होती, महान कौशल के लिए किसी नक्काशी की जरूरत नहीं होती। ये भारी तलवार भी दंड की श्रेणी के हथियारों में आती थी। हालांकि यह केवल एक स्टार रैंक की थी, लेकिन इसकी कीमत 50 भौकाल पॉइंट थी, जो हैरान कर देने वाली बात थी। हालांकि कबीर ने शास्त्र रहस्य और 2 पृथ्वी स्तर की युद्ध विद्याओं डाउ स्किल्स को खरीदने के लिए केवल 225 भौकाल पॉइंट खर्च किए थे। उसके पास अभी भी 100 पॉइंट से ज्यादा बचे थे जिससे वह आसानी से एक बेहतर हथियार खरीद सकता था। उसने अपनी नज़र 2 स्टार रैंक पर घुमाई। 2 स्टार भारी दंड बैटल थ्रू द हेवंस लोक से एक हथियार जिसका इस्तेमाल मुख्य किरदार जियाओ यान करता था। फ्लेम उल्का मीटियोर लौह से बना ये बहुत ही सख्त है और इसका वजन 1000 कैटी लगभग 500-600 किलो है, जिसमें दुश्मनों को कुचलने का जादुई असर है। कीमत 100 भौकाल पॉइंट। ये भारी दंड बहुत कुछ भारी लोहे की तलवार जैसा ही था, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा था। काले रंग के इस विशाल दंड की सतह पर कई अजीब और धुंधले पैटर्न बने हुए थे। ये पैटर्न हैंडल से लेकर दंड के लगभग हर हिस्से तक फैले हुए थे। इस साधारण और बिल्कुल काले रंग के साथ मिलकर ये बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। खरीदा। कबीर ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के इस भारी दंड को खरीद लिया, जिसकी कीमत मध्य स्वर्ग स्तर मिड ग्रेड हेवन रैंक की तपस्या विद्या के बराबर थी। आखिरकार यह जियाओ यान के मॉडल जैसा ही है तो ये पक्का धांसू ही होगा। डिंग। भारी दंड प्राप्त करने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। डिंग। पता चला है कि होस्ट ने ज्वालाखंडन तरंग भक्षक दंड और षटचक्र शरीर रक्षक दंड का अभ्यास किया है। गुप्त इनाम जियाओ यान के मॉडल जैसा ही एक काला चोगा ब्लैक रोब। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? चीज़ें खरीदने से गुप्त इनाम भी मिल सकते हैं, लेकिन जियाओ यान के मॉडल वाले इस काले चोगे का क्या चक्कर है? क्या इस काले चोगे के कोई गुण या असर हैं? कबीर पूरी तरह से उलझन में था और उसने जल्दी से इसे चेक करने के लिए अपनी सिस्टम इन्वेंट्री खोली। जियाओ यान का काला चोगा, ये बिकाऊ नहीं है। फ्लेम एम्परर जियाओ यान द्वारा अपनी जवानी में पहना गया, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसे पहनने से कोई भी अपना रूप छिपा सकता है, जिससे आत्मा परिवर्तन अवस्था नासेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे नहीं पकड़ सकता। चाहे आप कहीं भी चलें, ये दुश्मनों पर एक तरह का दबाव डाल सकता है। सत्यानाश, क्या ये वही मशहूर बिल्ट इन स्टाइल है? कबीर इस अचानक मिले तोहफे को लेकर बहुत उत्साहित था। अपना रूप छिपाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दुश्मनों पर दबाव डालने वाला गुण कोई छोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, जब तक वह इसे पहनकर बाहर टहलने निकलेगा, जैसे ही दबाव पड़ेगा वह पक्का सभी की नज़रों का केंद्र बन जाएगा। वह सीधे बिना दिखावे का भौकाल अनविजिबल प्रेस्टीज वाले इनाम पा सकता है। हा, जब किस्मत मेहरबान होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कबीर खुशी से पागल हो रहा था। एक विचार के साथ उसने तुरंत काला चोगा और भारी दंड निकाल लिया। जैसे ही उसने काला चोगा पहना, उसका पूरा स्वभाव पल भर में बदल गया, जिससे एक ठंडी और गहरी आभा निकलने लगी। फिर भारी दंड को अपनी पीठ पर लादकर कबीर सीधे जियाओ यान के हमशक्ल में बदल गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं ये पोशाक पहनकर कुछ भौकाल पॉइंट कमाने के लिए उन संप्रदायों के आसपास टहलूंगा।
कबीर ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया, फिर काला चोगा और भारी दंड वापस सिस्टम इन्वेंट्री में रख दिया। वह इस पोशाक में पहाड़ी गांव वापस नहीं जाना चाहता था, वरना काले चोगे के साथ आने वाले दबाव के कारण ग्रामीण शायद फिर से डर कर घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उसे भगवान मानकर पूजने लगेंगे। इस समय तक पहाड़ी गांव के ग्रामीण पहले से ही हक्के बक्के थे। जब कबीर पहाड़ पर तपस्वियों के उस समूह से लड़ रहा था तो ग्रामीण नीचे से देख रहे थे। जब चारों दैवीय जानवर एक साथ प्रकट हुए तो वे पहले ही खौफ में थे, लेकिन जब उन्होंने आखिरकार उन कुछ बूढ़े अमरों को अपनी असाधारण आभा के साथ कबीर द्वारा चक्रव्यूह में खदेड़ते हुए और अंततः जमीन पर रहस्यमयी तरीके से मरते हुए देखा, तब जाकर ग्रामीण आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। वापस आसमान की ओर देखने पर रक्त पक्षी और नीलनाग बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। आसमान अभी भी उतना ही नीला था और पहाड़ अभी भी वही पहाड़ थे। कबीर खुरदरे सूती कपड़े पहने और एक उज्ज्वल मासूम सी मुस्कान के साथ बिजली पर सवार होकर पहाड़ से लौटा। उसकी आस्तीनें हवा में फड़फड़ा रही थीं। कोमल भीड़ में खड़ी सुदबुद खोए उसे देख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें पानी से भरी और चमकीली थीं, इतनी प्यारी कि कोई भी उसे काटना चाहेगा। कबीर को लौटते देख सभी ने एक के बाद एक तालियां बजाईं। कई लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं आई। कबीर को सही सलामत देखकर सभी फिर से हैरान रह गए और अमर कबीर की विशाल दैवीय क्षमता की तारीफ करने लगे। आप लोग बेफिक्र रहें, इस चक्रव्यूह के होते हुए वे अब आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, कबीर ने सभी से वादा किया। ग्रामीण बहुत एहसानमंद थे और घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद करने ही वाले थे, लेकिन कबीर ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। कई बार मना करने के बाद उन्होंने आखिरकार हार मान ली। इसी समय बलवान भीड़ से बाहर आया और चिंता करते हुए बोला, अमर कबीर, अब हमें क्या करना चाहिए? जब आप पहले लड़ रहे थे तो मैंने 2 लोगों को चुपके से भागते हुए देखा था। अगर वे और लोगों को बुला लाएं तो? ओह, 2 लोग भाग गए। कबीर को कोई खास हैरानी नहीं हुई। वह बुजुर्ग राघव और बाकी लोगों का पीछा करने में व्यस्त था, इसलिए 1-2 शिष्यों का बच निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही कोई बचकर न भी गया होता, फिर भी जब उन संप्रदायों का बुजुर्ग राघव और बाकी लोगों से संपर्क टूट जाता तो वे पक्का दोबारा आते। चिंता मत करो, सभी यहाँ शांति से रहें। ये चक्रव्यूह आपकी रक्षा करेगा। कबीर ने भीड़ को सांत्वना दी। ऐसा नहीं था कि उसने ग्रामीणों को दूर ले जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन एक तपस्वी की दिव्य दृष्टि बहुत ही विशाल होती है। अगर वे खुफिया रास्ते से भी निकल जाते तो वे ज्यादा से ज्यादा पीछे के पहाड़ के बाहरी इलाके तक ही पहुंच पाते और फिर भी तपस्वियों द्वारा खोज लिए जाते। अष्टदिशा चतुर्मुखी चक्रव्यूह की सुरक्षा के बिना ग्रामीण और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाते। सब लोग कबीर भैया की बात सुनिए, वे पक्का हमारी रक्षा करेंगे। कोमल भी बात करने के लिए आगे आई। कबीर ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह सच में बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। ग्रामीणों ने ये देखा और हालांकि वे समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सभी सादी और ईमानदार मुस्कान दिखाने लगे, जिससे कोमल अचानक मुड़ी और भाग गई। अंततः सभी तितर बितर हो गए और आराम करने के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। कबीर पहाड़ी गांव के भविष्य के लिए योजना बनाने लगा। आखिरकार वह यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता था। दुनिया बहुत बड़ी थी और वह इसे देखना चाहता था। हालांकि जाने से पहले उसे ग्रामीणों की चिंताएं दूर करनी थीं। अब अष्टदिशा चतुर्मुखी चक्रव्यूह की सुरक्षा के साथ पहाड़ी गांव लगभग सुरक्षित था। इसके अलावा इतनी जमीन और नदियों और पहाड़ पर बकरियों और मुर्गियों के होने से ग्रामीण भविष्य में बिना कहीं जाए आत्मनिर्भर हो सकते थे। लेकिन अभी के लिए गांव को कुछ सामानों की फिर से जरूरत थी, जैसे कि खाने का भंडार और बोने के लिए बीज। कबीर ने बलवान को ढूंढा और उसे पता चला कि पहाड़ी गांव के पूर्वी हिस्से के पास एक छोटा सा शहर था। वहां न केवल आम लोग रहते थे, बल्कि तपस्वी भी अक्सर मजे करने के लिए वहां इकट्ठा होते थे। आप लगभग 2 पहाड़ों को पार करने के बाद उस छोटे से शहर को देख सकते हैं। अमर कबीर, क्यों ना आप मुझे जाने दें? कबीर के गांव के लिए सामान खरीदने के लिए बाहर जाने की बात सुनकर बलवान बहुत चिंतित था, क्योंकि कबीर के वांटेड पोस्टर अब उस छोटे से शहर में हर जगह लगे हुए थे। अगर वह वहां दिखाई दिया तो पक्का और भी ज्यादा तपस्वी उसे घेर लेंगे। कोई जरूरत नहीं, सामान काफी ज्यादा है और तुम अकेले उसे वापस नहीं ला पाओगे। इसके अलावा इससे आसानी से शक भी हो सकता है। मैं संभाल लूंगा। कबीर ने बलवान के कंधे को थपथपाया और उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। दरअसल कबीर खुद चाहता था कि और भी लोग आएं और उसे अनुभव एक्सपीरियंस पॉइंट्स दें। इसके अलावा उसे अभी जियाओ यान का काला चोगा मिला था, जो उसके रूप को छिपा सकता था, इसलिए तपस्वियों द्वारा पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी। अपना मन बनाने के बाद कबीर ने बलवान से हर घर में जाकर ये देखने को कहा कि क्या ग्रामीणों को किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है ताकि वह उसे रास्ते से खरीद सके।
ये सुनकर कोमल सबसे पहले दौड़कर आए और बोली, कबीर भैया, जब आप वापस आएं तो थोड़ा अच्छा कपड़ा खरीदना याद रखिएगा। कपड़ा? कबीर हैरान रह गया। कोमल ने लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया और फुसफुसाए, आपके कपड़े ठीक से फिट नहीं आते। मैं आपके लिए एक नया सेट बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर कबीर ने अपने पहने हुए खुरदरे सूती कपड़ों को देखा, फिर कोमल के शर्मीले झुके हुए सिर को देखा और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, मैं खरीद लूंगा। कोमल ने जवाब दिया, फिर मुड़ी और भाग गई। उसकी प्यारी सी पीठ को देखकर कबीर के दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक खुशी भरी मुस्कान छा गई। शाम होने तक, जब सूरज छिपने ही वाला था, कबीर ने निकलने की तैयारी की। वह सुरंग से होकर गुजरा, जियाओयान का काला चोगा पहना और यह पक्का करने के बाद कि पीछे के पहाड़ पर कोई नहीं है, उसने चुपचाप 3000 विद्युत गति का इस्तेमाल किया और दूर निकल गया। जैसे ही रात धीरे धीरे गहरी होने लगी, कबीर आखिरकार लिशुई शहर लिशुई टाउन पहुंच गया। हालांकि इसे एक छोटा शहर कहा जाता था, लेकिन इसका पैमाना बिल्कुल भी छोटा नहीं था। कबीर ने दूर से एक सरसरी नज़र डाली और उसे लगा कि शहर कम से कम कई फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। शहर की दीवारें बहुत ऊंची बनाई गई थीं और शहर के दरवाजे से गश्त लगाने वाले गुजर रहे थे। लिशुई शहर के ऊपर तपस्वियों को समय समय पर तलवारों पर उड़ते देखा जा सकता था। जब कबीर लिशुई शहर में दाखिल हुआ तो वहां अभी भी बहुत चहल पहल थी, जिसमें एक भीड़भाड़ वाला नाइट मार्केट और चमचमाती लाइटें थीं। कई सराय इन शोरगुल से भरी थीं और बहुत से तपस्वी शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर प्राण शुद्धि अवस्था ची रिफाइनिंग स्टेज वाले संप्रदाय के शिष्य थे। कबीर ने इधर उधर देखा और जाने ही वाला था कि तभी उसे एक जानी पहचानी परछाई गुजरती हुई दिखाई दी। ये वो है, कबीर मन ही मन हैरान था। वह परछाई उसी लड़की की थी जिसे कबीर ने इस दुनिया में पहली बार आने पर देखा था, देवगिरी संप्रदाय की तारा टैंगजुरु। इस समय उसके पास देवगिरी संप्रदाय के कपड़े पहने कई अन्य युवा तपस्वी भी थे। अपनी पीठ पर तेज तलवारें लिए ये समूह हंसते और बात करते हुए सराय से बाहर आया। साफ दिख रहा था कि वे अभी खाना खाकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे बाहर आए, उनकी नज़रें एक साथ कबीर की ओर घूमी और वे सभी हैरान रह गए। तारा ने कबीर को नहीं पहचाना क्योंकि उसने जियाओयान का काला चोगा पहना हुआ था, जो न केवल उसका रूप छिपाता था बल्कि लगातार एक दबाव भी महसूस कराता था। इसी दबाव के कारण उनका ध्यान उसकी ओर खींचा था। कबीर ने उनकी परवाह नहीं की और अपनी पहचान बताने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सीधा उनके पास से गुजर गया। हालांकि जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसने पीछे से उनकी धीमी आवाज में हो रही बातचीत सुनी। कितनी मजबूत आभा औरत है, इस इंसान का पहनावा कितना अजीब है, फिर भी इसकी तपस्या कितनी ऊंची है। जब वह अभी हमारे बगल में खड़ा था तो मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। बहुत ताकतवर है। डिंग। सफलतापूर्वक बिना दिखावे के भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। इनाम 10 भौकाल पॉइंट। सिस्टम का नोटिफिकेशन उसी समय कबीर के दिमाग में गूंजा और वह तुरंत खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने सच में कोई गलत अंदाजा नहीं लगाया था। ये काला चोगा सच में भौकाल काटने के लिए एक बेहतरीन हथियार था। ऐसा लगता है कि उसे सड़कों पर टहलते समय इसे ज्यादा पहनना चाहिए। वैसे क्या तुमने सुना है, आज कई संप्रदायों के साथ कुछ हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं वह पहाड़ी गांव में है। कई बुजुर्ग लोगों को वहां ले गए थे, लेकिन अंत में वे सभी मारे गए। सिर्फ सूर्यगिरी संप्रदाय के 2 शिष्य ही बच निकले। बेशक मुझे पता है, सूर्यगिरी संप्रदाय तो आज हमारे देवगिरी संप्रदाय में भी इस मामले पर चर्चा करने आया था। और मैंने ये भी सुना है कि उस इंसान की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बहुत बड़ी है, वह किसी बड़ी हस्ती का मुख्य शिष्य है। इस समय उसके पीछे खड़े देवगिरी संप्रदाय के कई शिष्यों ने फिर से बातें करना शुरू कर दिया। कबीर ने ये बातें सुन लीं और वह तुरंत अपने कदमों में रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह क्या स्थिति है? मेरी कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, या मैं किसी बड़ी हस्ती का मुख्य शिष्य हूँ? मुझे खुद ये बात कैसे नहीं पता। कबीर बहुत हैरान था। ये घटना आज ही हुई थी, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि देवगिरी संप्रदाय के सभी शिष्यों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा और वे इस पर चर्चा भी कर रहे होंगे। मैंने अभी तक सच में इस दुनिया जीवनभूप में कदम भी नहीं रखा है, लेकिन मेरे बारे में कहानियां लेजेंड्स पहले से ही मौजूद हैं। बुरा नहीं, ये तो एक अच्छा शगुन है। कबीर का घमंड संतुष्ट हो गया था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ ही गई। उसे अब जाने की कोई जल्दी नहीं थी, वह बस किसी का इंतजार करने का नाटक करते हुए दीवार से टिक गया और देवगिरी संप्रदाय के शिष्यों की बातचीत सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। कहा जाता है कि वह बड़ी हस्ती कभी पूरे पूर्वी खंड में मशहूर थी और यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के गुरु भी उनसे बहुत खौफ खाते हैं। अरे नहीं, उस बड़ी हस्ती की पृष्ठभूमि क्या है? मैंने सुना है कि उन्हें बाबा भैरव डूइन जूट कहा जाता है। बिल्कुल सही,
आज दोपहर जब सूर्यगिरी संप्रदाय के गुरु को ढूंढने हमारे देवगिरी संप्रदाय में आया था, तो मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा था। मैंने देखा कि जब हमारे संप्रदाय के गुरु ने बाबा भैरव का नाम सुना तो उनके चेहरे पर बहुत हैरानी थी और उन्होंने उन्हें वरिष्ठ भैरव सीनियर डून कहकर भी बुलाया। सोचो, कोई कितना ताकतवर होगा कि संप्रदाय के गुरु भी उन्हें वरिष्ठ बुलाएं। अरे नहीं, क्या जिस इंसान का हम शिकार कर रहे हैं वह वरिष्ठ भैरव का शिष्य हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। ये सच है, मैं उस सूर्यगिरी संप्रदाय के शिष्य के काफ़ी करीब हूँ जो बचकर वापस आया है। मैंने उससे सुना है कि वह इंसान वरिष्ठ भैरव का शिष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। ... डिंग। सफलतापूर्वक बिना दिखावे के भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। इनाम 10 भौकाल पॉइंट। ये सुनकर सिस्टम का नोटिफिकेशन अचानक कबीर के दिमाग में फिर गूंज उठा। वह पल भर के लिए सन रह गया। अरे बाप रे, ये भी भौकाल काटने में गिना जाता है। लगता है जब तक मैं अपना नाम बना लेता हूँ तब भी जब दूसरे लोग मेरी चर्चा करेंगे तो यह मेरे द्वारा भौकाल काटने के बराबर ही होगा। हालांकि इन लोगों की बातचीत से कबीर को ये भी समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। पता चला कि ये अफवाहें सूर्यगिरी संप्रदाय के उन 2 शिष्यों ने फैलाई थी जो आज बचकर वापस आए थे। उस समय बुजुर्ग राघव और बाकी लोगों ने गलती से यह अंदाज़ा लगा लिया था कि कबीर बाबा भैरव का शिष्य है। बाकी सबने ये सुन लिया था और जैसे ही वे बचकर वापस आए उन्होंने तुरंत इसकी रिपोर्ट कर दी, जिससे यह अजीब अफवाह फैल गई। लेकिन कबीर का इसे समझाने या साफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखें चमकने लगीं, मानो उसे भौकाल पॉइंट कमाने का एक और बड़ा मौका दिख गया हो। बाबा भैरव, एक ऐसा इंसान जिसे देवगिरी संप्रदाय के गुरु भी वरिष्ठ कहते हैं, अफवाह उड़ रही है कि वह मेरे गुरुजी हैं। हाँ, अगर मैं इसका फ़ायदा नहीं उठाता तो क्या मैं तुम सबको निराश नहीं करूँगा? कबीर के होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए क्योंकि वह वहां से चला गया और सामान खरीदने के लिए जल्दी करने लगा। ... इस बीच दूर देवगिरी संप्रदाय के सभा कक्ष में कई संप्रदायों के बुजुर्ग और संप्रदाय प्रमुख, जिनमें देवगिरी संप्रदाय के गुरु भी शामिल थे, अंदर बैठकर चर्चा कर रहे थे। उनका विषय अभी भी कबीर से जुड़ा हुआ था, लेकिन वे बाबा भैरव के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। यह मामला कोई छोटी बात नहीं है। उन वरिष्ठ भैरव का स्वभाव बहुत अजीब है और उनकी साख खांसी हर किसी को इसके बारे में बहुत साफ तौर पर पता होना चाहिए। अगर हम सच में उनके शिष्य को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके गुस्से से मुझे डर है कि इसके नतीजे हमारी सोच से भी परे होंगे। एक छोटे संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बकवास, तुम्हारे ज्वाला संप्रदाय लायान सेक्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए तुम तो यही कहोगे। लेकिन हमारे सूर्यगिरी संप्रदाय के कितने शिष्य मारे गए? हमारे 2 स्वर्ण चक्र अवस्था वाले बुजुर्ग भी मारे गए। अगर यह मामला ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो भविष्य में मेरा सूर्यगिरी संप्रदाय अग्नि राज्य में अपनी जगह कैसे बनाए रखेगा? बिल्कुल सही, हमारे अग्नि मेघ संप्रदाय यूयून सेक्ट को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और हम इसे बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। उस बच्चे के तरीके इतने बेरहम हैं, हम इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? संप्रदाय गुरु राम, कृपया हमारे लिए न्याय करें। हम संप्रदाय गुरु राम से हमारे लिए न्याय करने की मांग करते हैं। तुरंत कई संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख और बुजुर्ग एक के बाद एक खड़े हो गए और मुख्य सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने झुककर उनसे दखल देने को कहने लगे। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अजगर के पैटर्न वाला एक सफ़ेद साटन का चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें चमकीली और भेदने वाली थीं और उसमें एक स्वाभाविक अधिकार वाली आभा थी। वह कोई और नहीं बल्कि देवगिरी संप्रदाय का गुरु, संप्रदाय गुरु राम जैंगडनशन था। राम ने कई साल पहले ही आत्मा परिवर्तन अवस्था नैसेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश कर लिया था। उसकी मौजूदा तपस्या आत्मा परिवर्तन अवस्था के 5वें स्तर पर थी, जो अग्नि राज्य के सम्राट से केवल एक स्तर कमजोर थी, लेकिन उसकी ताकत कुछ खास कम नहीं थी। देवगिरी संप्रदाय जिस वजह से इतना बड़ा संप्रदाय बन सका, जिससे विभिन्न छोटे संप्रदाय जुड़े हुए थे, वह स्वाभाविक रूप से उसकी भयंकर ताकत ही थी। इस समय उसकी घनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि इस मामले को संभालना थोड़ा मुश्किल है। राम ने अपनी जवानी में ही बाबा भैरव का महान नाम सुन लिया था और यहाँ तक कि उनसे कुछ बार मिल भी चुका था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि वरिष्ठ भैरव की ताकत कितनी खौफनाक थी, लेकिन वे वरिष्ठ पिछले कई 100 सालों से पूर्वी खंड में दिखाई नहीं दिए थे। अब जब अचानक एक नौजवान सामने आकर खुद को उनका शिष्य बता रहा था, तो राम को अभी भी कुछ शक था। लेकिन ये सुनकर कि उस लड़के के पास कई तरह के अजीब खजाने थे, वह एक नवजात आत्मा अवस्था वाले बुजुर्ग से बचने के लिए जमीन सिकोड़ने, ग्राउंड श्रिंकिंग का इस्तेमाल कर सकता था, और उसने पहाड़ी गांव में एक बड़ा चक्रव्यूह स्थापित किया था ताकि वह अकेले ही दर्जनों तपस्वियों को मार सके, जबकि वह केवल नाभि चक्र निर्माण अवस्था में था, जिनमें कई स्वर्ण चक्र अवस्था वाले बुजुर्ग भी शामिल थे। राम के सारे शक तुरंत दूर हो गए और उसने मूल रूप से इस बात की पुष्टि कर दी कि वह नौजवान बाबा भैरव का शिष्य ही है।
दुनिया भर में देखें तो केवल उन्हीं वरिष्ठ के शिष्य के पास इतनी सारी चालें होने की संभावना थी, और उनका अंदाज भी बहुत मिलता जुलता था, दूसरों के खजानों को लूटना और हत्या करते समय कोई रहम न दिखाना। कुछ पल सोचने के बाद राम ने नीचे बैठे छोटे संप्रदायों के प्रमुखों की ओर देखा और अंततः बोला, यह मामला सच में कोई छोटी बात नहीं है। हर किसी ने वरिष्ठ भैरव के कारनामों के बारे में थोड़ा बहुत सुना ही है। अब जब उनका शिष्य हमारे इलाके में आ गया है तो तार्किक रूप से हमें उसके साथ आदर से पेश आना चाहिए। हालांकि उसने पहले हमसे मुलाकात नहीं की, मेरे देवगिरी संप्रदाय के एक छोटे से खजाने से चोरी की और विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की मौत का कारण बना। सच में बिना किसी सफाई के इसे जाने देना सही नहीं होगा। इतना कहने के बाद राम थोड़ा रुका और फिर बोला, क्यों न हम ऐसा करें, आप सभी अभी के लिए देवगिरी संप्रदाय में रुक सकते हैं। कल मैं किसी को उस लड़के को यहाँ लाने के लिए भेजूंगा। अगर वह यहाँ मौजूद सभी लोगों से माफ़ी मांगने को तैयार है तो इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें। बस एक माफ़ी और बात खत्म। सामान्य परिस्थितियों में पक्का यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन राम के ये कहने के बाद यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन सभी ने सिर हिलाया और अंततः झुककर एक स्वर में कहा, सब कुछ संप्रदाय गुरु राम द्वारा तय किया जाएगा। आखिरकार वे सभी सिर्फ छोटे संप्रदाय थे। उनकी वो गुस्से वाली धमकियां असल में सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि वे अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। लेकिन अगर उन्हें सच में बाबा भैरव के शिष्य को मारने के लिए कहा जाता तो शायद 100 गुना ज़्यादा हिम्मत दिए जाने पर भी वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। अब जबकि राम बोल चुका था तो ये छोटे संप्रदायों को एक रास्ता देने के बराबर था और उनके पास इसे न लेने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जब सबको लगा कि मामला सुलझने ही वाला है, एक बेसुरी सी आवाज़ गूंजी, संप्रदाय गुरु, ये बूढ़ी औरत इस बात से सहमत नहीं है। एक बूढ़ी औरत उठी और जोर से बोली, ये देवगिरी संप्रदाय की वही बुजुर्ग थी जिसने पहले कबीर को मारने की कोशिश की थी, जो तारा की गुरु भी थी, बुजुर्ग भवानी संजुएली। बुजुर्ग भवानी, आपको क्या आपत्ति है? राम ने उसकी ओर देखा, अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ते हुए शांति से पूछा। बूढ़ी औरत ने ठंडेपन से कहा, उस छोटे जानवर के हाथों पर इतना खून लगा है, हम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि यह व्यक्ति बाबा भैरव का शिष्य ही हो। आखिरकार उसने कभी अपनी पहचान नहीं बताई है, और जब मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था तो वह अग्नि राज्य के राजदामाद का रूप भी बदल रहा था। ये व्यक्ति बस एक धोखेबाज हो सकता है। अगर हम उसे मार भी दें तो अगर बाबा भैरव सच में किसी दिन हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम सही साबित होंगे। जैसे ही उसकी आवाज़ कम हुई, सबके चेहरे अजीब से हो गए। कबीर की पहचान पर शक करने के बजाय अब उन्हें और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि कबीर बाबा भैरव का शिष्य है। दूसरों का रूप बदलना, क्या बाबा भैरव को यही करना सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है? उनके शिष्य का ऐसा शौक होना पूरी तरह से सामान्य है। राम ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वह वरिष्ठ भैरव का शिष्य है या नहीं, यह मुझे स्वाभाविक रूप से कल पता चल जाएगा जब वह देवगिरी संप्रदाय में आएगा। कल किसी को पहाड़ी गांव में उसे यहाँ बुलाने के लिए भेजो। बस इतना ही काफ़ी है। ये कहने के बाद उसकी परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे कागज़ पर गिरने वाली पानी की कोई बूंद धीरे धीरे धुंधली होती गई जब तक कि वह आखिरकार सभाकक्ष से गायब नहीं हो गई। इस तरह की दैवीय क्षमता, डिवाइन एबिलिटी, ऐसी चीज़ थी जिसके सभी पहले से ही आदी थे। उन्हें राम के आखिरी वाक्य का मतलब भी समझ आ गया था। उस नौजवान के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह असल में कल ये देखने पर निर्भर करता है कि वह बाबा भैरव का शिष्य है या नहीं। अगर वह था तो बेशक उसे मारा नहीं जा सकता था। अगर वह नहीं था तो फिर कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं थी, वह पक्का देवगिरी संप्रदाय में ही मारा जाएगा। उस रात कबीर ने छोटे शहर के बाजार में टहलकदमी की। तपस्वी समय समय पर गुजरते थे और वे सभी उसके काले चोगे की ओर खींचे चले आते थे। हालांकि चूंकि वह लगातार एक शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था, इसलिए कोई भी उसे उकसाने को तैयार नहीं था और उन सभी ने रास्ता बदलना ही चुना। नतीजतन कबीर ने न केवल रास्ते में कुछ सामान खरीदा बल्कि कई दर्जन भौकाल पॉइंट भी कमा लिए। लेकिन चूंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और कई दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थीं, इसलिए कबीर को अभी के लिए ठहरने के लिए कोई भी सराय ढूंढनी पड़ी। अगली सुबह जल्दी बाजार में चहल पहल होने लगी क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई थीं, इसलिए कबीर एक बार फिर बाजार गया। कई तपस्वियों की हैरान और आदर भरी नज़रों के बीच वह अपना सिर ऊंचा करके चल रहा था। उसका काला चोगा हर कदम के साथ लहरा रहा था और वह बड़े ही बेफिक्र अंदाज में चल रहा था। सिस्टम के इनाम के नोटिफिकेशन उसके दिमाग में बजते रहे और उसके भौकाल पॉइंट आसमान छूने लगे। जब तक वह आखिरकार अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदने में कामयाब हुआ, तब तक कबीर के भौकाल पॉइंट काफ़ी बढ़ चुके थे, जो 25 पॉइंट से छलांग लगाकर 130 पॉइंट तक पहुंच गए थे। यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। संतुष्ट होकर वह फिर उस छोटे शहर से निकल गया। जैसे ही उसने शहर से दूर कदम रखा, उसने आसपास किसी के न होने का फ़ायदा उठाते हुए सब कुछ सिस्टम की इन्वेंट्री में रख लिया।
साथ ही उसने अपना काला चोगा उतार दिया, वापस अपने खुरदरे सूती कपड़े पहन लिए और अपने मुंह में एक लोमड़ी पूंछ घास फॉक्सटेल ग्रास दबाकर पहाड़ी गांव की ओर खुलेआम चलने लगा। सच कहूं तो इस इंसान के इरादे अच्छे नहीं थे। उसने सड़क पर चलते समय अपना असली चेहरा दिखाया, इस इंतजार में कि कोई उसे पहचाने और उस पर टूट पड़े ताकि वह अनुभव और भौकाल पॉइंट कमाने के लिए कत्लेआम मचा सके। दुर्भाग्य से आज कबीर की किस्मत कुछ खास नहीं थी। सड़क पर बहुत कम तपस्वी मिल रहे थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि जब भी कोई उसे देखता तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता और वे तुरंत मुड़कर भागने लगते। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ एक रात में कबीर की बदनामी इल्फेम पूरे इलाके में फैल चुकी थी। कई तपस्वियों को पता चल गया था कि उसने स्वर्ण चक्र अवस्था वालों को मारा है और उसका गुरु कोई बहुत ही असाधारण इंसान है जो उसकी पीठ पर है। वे छिपने के लिए जगह ढूंढते फिर रहे थे, तो भला कौन उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। इस स्थिति ने कबीर को काफी चिंतित कर दिया था। अगर भविष्य में कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया तो वह अपना लेवल कैसे बढ़ाएगा। अरे अरे, तुम लोग इधर आओ। हाँ, तुम लोग इधर आओ। सत्यानाश, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं। आखिरकार उसने आगे कुछ तपस्वियों को देखा और जल्दी से उन्हें रुकने के लिए पुकारा। नतीजतन उन्होंने उसे एक नज़र में पहचान लिया और तुरंत ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। कबीर पछतावे के साथ देखने लगा। चूंकि दूसरे उसे उकसा नहीं रहे थे, इसलिए उसे लेवल बढ़ाने के लिए यूं ही किसी को भी मारने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये बस सही नहीं लग रहा था। आह, तुम लोगों में कोई लगन या इच्छाशक्ति ही नहीं है। तुम लोग मुझे मारने का इरादा कैसे छोड़ सकते हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक छोटी सी रुकावट, स्मॉल सेटबैक का सामना करना पड़ा। कबीर ने पीछे से लोगों के उस समूह पर चिल्लाकर कहा। भाग रहे तपस्वियों ने ये सुना तो लड़खड़ा गए और मुंह के बल गिरते गिरते बचे। तुम अकेले ही कई स्वर्ण चक्र अवस्था के बुजुर्गों से लड़े और किसी बड़ी हस्ती के शिष्य हो, भला तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करेगा? तुम्हारी ताकत और पृष्ठभूमि को देखते हुए एक छोटी सी रुकावट कैसे हुई? ये तो किसी दैवीय महाकष्ट, हेवनली ट्रिब्यूलेशन से भी ज्यादा डरावना है। ठीक है, छोड़ो, भविष्य में बहुत मौके मिलेंगे। ये देखकर कि सभी भाग गए हैं, कबीर केवल अपने होंठ सिकोड़ सका और रास्ते में लेवल बढ़ाने का विचार छोड़ दिया। उसके पैरों के नीचे बिजली कौंधी और उसने 3000 विद्युत गति का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी गांव की ओर दौड़ लगा दी। डॉट डॉट डॉट। 2 पहाड़ों को पार करने और एक नदी के ऊपर से गुजरने के बाद पहाड़ी गांव बहुत करीब आ गया था। हालांकि इसी समय आसमान में अचानक रोशनी की 2 लकीरें कौंधीं। कबीर ने मुड़कर देखा और तुरंत खुश हो गया। आने वाले लोग लंबे चोगे पहने हुए देवगिरी संप्रदाय के शिष्य थे। उनमें से एक नौजवान काफी जाना पहचाना था। यह विक्रम जैंग सुलियांग था, जिससे वह देवगिरी संप्रदाय के खजाना घर से चोरी करते समय पहले मिल चुका था। क्या वे यहाँ मुझे अनुभव पॉइंट देने आए हैं? लेकिन सिर्फ 2 लोग ही क्यों आए हैं? जब वह सोच ही रहा था तभी उन दोनों ने भी कबीर को देख लिया और तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवारों से नीचे उतर आए। साथ ही दोस्त, हमारे संप्रदाय के गुरु ने आपको देवगिरी संप्रदाय में मिलने के लिए बुलाया है। कबीर को दोबारा देखकर विक्रम के चेहरे के भाव साफ तौर पर थोड़े अजीब थे, लेकिन फिर भी उसने अपना उद्देश्य बता ही दिया। जब कबीर ने संप्रदाय के गुरु शब्द सुने तो वह पल भर के लिए सन्न रह गया। देवगिरी संप्रदाय का गुरु? सत्यानाश, वह आत्मा परिवर्तन अवस्था, नासेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का एक बूढ़ा राक्षस है और वह असल में मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। मेरी मौजूदा अवस्था रेल्म के साथ अगर मैं जाता हूं तो क्या मुझे जमीन पर पटक कर पीटा नहीं जाएगा? सिर्फ एक बेवकूफ़ ही जाने के लिए तैयार होगा। मैं नहीं जा रहा, कबीर ने तुरंत एक सख्त चेहरे के साथ जवाब दिया। विक्रम और उसका साथी पल भर के लिए सन्न रह गए और जल्दी से बोले, साथी दोस्त कृपया रुकिए। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। संप्रदाय के गुरु ने आपको देवगिरी संप्रदाय में इसलिए बुलाया है क्योंकि वे आपके और विभिन्न संप्रदायों के बीच के झगड़ों और गलतफहमियों को दूर करने पर चर्चा करना चाहते हैं। गलतफहमियां दूर करना? कबीर फिर से सन्न रह गया, लेकिन तभी उसे अचानक वो अफवाहें याद आईं जो उसने कल छोटे शहर में सुनी थीं और वह तुरंत समझ गया। बहुत मुमकिन है कि देवगिरी संप्रदाय के गुरु ने भी उसकी पहचान को लेकर गलतफहमी पाल ली हो और पीछे हटने का फैसला किया हो। भौकाल कमाने का यह एक बेहतरीन मौका है। कबीर ने अपनी ठुड्डी सहलाए और सोचने का नाटक करते हुए कहा, तो वह मेरे साथ शांति वार्ता करना चाहता है। ठीक है, वापस जाओ और अपने संप्रदाय के गुरु से कहो कि वह खुद मुझसे आकर मिले। क्या? विक्रम और दूसरे शिष्य की आंखें तुरंत फटी रह गईं। संप्रदाय के गुरु को खुद आकर मिलने के लिए कहना? क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? तुम्हारा लहजा कुछ ज्यादा ही घमंडी है। कबीर ने कड़क चेहरे के साथ कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? अगर नहीं जानते तो वापस जाओ और अपने संप्रदाय के गुरु से पूछो। जब तुम साफ साफ पूछ लो तभी वापस आना। डिंग। सफलतापूर्वक भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। इनाम 20 भौकाल पॉइंट। जैसे ही सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा, कबीर ने बिना कुछ दिखाए मन ही मन मुस्कुराया।
यह विक्रम और देवगिरी संप्रदाय के दूसरे शिष्य ने भौहें सिकुड़ी और परेशान चेहरों के साथ एक दूसरे को देखा। साफ तौर पर उन्होंने भी वे अफवाहें सुनी थीं कि कबीर बाबा भैरव का शिष्य है। अब कबीर का घमंड भरा रवैया देखकर उन दोनों को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि वे अफवाहें शायद सच ही हैं। साथ ही दोस्त, हम जानते हैं कि आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन संप्रदाय के गुरु इस समय अन्य संप्रदायों के प्रमुखों और बुजुर्गों के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना आप थोड़ा विनम्र बने और हमारी बात मान लें। ठीक है, चूंकि तुम्हारा रवैया अच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अचानक कबीर ने अपना हाथ हिलाकर उन्हें बीच में ही रोका और देवगिरी संप्रदाय जाने के लिए राजी हो गया। शुरुआत में वह सच में मना करना चाहता था, लेकिन उसने आखिरी पल में अपना मन बदल लिया, क्योंकि उसने पहाड़ी गांव की सुरक्षा के बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि अष्टदिशा चतुर्मुखी चक्रव्यूह अजेय नहीं था, ये केवल आत्मा परिवर्तन अवस्था से नीचे के तपस्वियों के खिलाफ काम करता था। अगर देवगिरी संप्रदाय का गुरु सच में खुद आ गया तो उसके सामने अष्टदिशा चतुर्मुखी चक्रव्यूह बेकार हो जाएगा। अगर तब वह टूट गया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कबीर ने आखिरकार देवगिरी संप्रदाय जाने का फैसला किया। उसे भौकाल काटने और भी ज्यादा भौकाल पॉइंट कमाने के लिए जाना ही था। जो भी हो, उसके पास अभी भी सिस्टम इन्वेंट्री में टेलीपोर्टेशन तावीज था। वह भौकाल काटकर भाग सकता था, फिर तुरंत वापस आकर एक और भी ज्यादा उच्च स्तरीय एडवांस चक्रव्यूह के लिए अदला बदली कर सकता था। तभी पहाड़ी गांव पूरी तरह से चिंता मुक्त हो पाएगा। कबीर ने सब कुछ सोच विचार कर योजना बना ली थी। इस प्रकार एक शांत और सधे हुए अंदाज के साथ उसने 3000 विद्युत गति का इस्तेमाल किया और सीधे एक बिजली की तरह देवगिरी संप्रदाय की ओर चल पड़ा। कितनी तेज गति विद्या है! सच में बिजली को काबू कर पाना इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि सच में बहुत असाधारण है। विक्रम और देवगिरी संप्रदाय के दूसरे शिष्य पीछे रह गए थे। वे कबीर की गति विद्या से हैरान थे और तारीफ में आहें भरते नहीं थक रहे थे। नतीजतन कबीर को, जो पहले ही 100 मील दूर था, सफलतापूर्वक भौकाल काटने के लिए सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन मिल गया। देवगिरी संप्रदाय में लौटना ये कबीर की दूसरी यात्रा थी। सफ़ेद संगमरमर से बना विशाल मुख्य द्वार बहुत ही शानदार तरीके से चमक रहा था। पत्थर की पट्टिका पर देवगिरी संप्रदाय शब्द बहुत ही स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में खुदे हुए थे, जिससे एक बहुत ही प्रभावशाली आभा निकल रही थी। दरवाजे से बाहर देखने पर बादलों और धुंध के बीच एक विशाल मार्शल आर्ट अभ्यास का मैदान धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। दूर लाल खपरेल टाइल्स वाली छतों की कतारें थीं और देवगिरी संप्रदाय के शिष्यों के अपनी तलवारों पर उड़ने से आसमान में प्रकाश की अनगिनत लकीरें बन रही थीं। ये है सच्चा अमर लोक, इमॉर्टल रेल्म। कबीर पल भर के लिए सन्न रह गया। उसकी पहली यात्रा एक हादसा थी। टेलीपोर्टेशन तावीज ने उसे बाहरी संप्रदाय के खजाना घर में भेज दिया था, जिसे उसने तुरंत खाली कर दिया था और फिर वहां से गायब हो गया था। उसने पहले देवगिरी संप्रदाय के इस राजसी रूप को सच में नहीं देखा था। इस बार वह अपनी मर्जी से आया था और मुख्य द्वार से दाखिल हुआ था, जहां वह सच में संप्रदाय के प्रवेश द्वार की प्रभावशाली आभा से चकाचौंध रह गया था। वूश! उसी समय पीछे से प्रकाश की 2 लकीरें आईं। विक्रम और देवगिरी संप्रदाय के एक अन्य शिष्य ने उसे पकड़ लिया और कबीर के बगल में उतरे। साथ ही दोस्त, कृपया इस तरफ। कबीर को रास्ता दिखाते समय वे दोनों उसके साथ काफी आदर से पेश आ रहे थे। कबीर ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चल दिया। बेशक उसने चुपके से अपने हाथ में एक टेलीपोर्टेशन तावीज भी दबा लिया था। अगर स्थिति बिगड़ी तो वह तुरंत भागने में सक्षम होगा। हालांकि यात्रा काफी शांत रही। किसी परीक्षा से निकले एक मेहराबदार आर्च पुल को पार करने के बाद कबीर को एकदम बीचों बीच स्थित एक विशाल सभा कक्ष में ले जाया गया। ये देवगिरी संप्रदाय का सभा कक्ष था। कई छोटे संप्रदायों के प्रमुख और बुजुर्ग दोनों तरफ बैठे थे। बीच की सीट पर एक बहुत ही सभ्य और शालीन दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। यह कोई और नहीं बल्कि देवगिरी संप्रदाय का गुरु, संप्रदाय गुरु राम था। जैसे ही कबीर प्रकट हुआ, सभी की नजरें एक साथ उस पर टिक गईं और वे उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। कबीर तुरंत नाराज हो गया। उसने पास बैठे एक बूढ़े आदमी को घूरा और चिल्लाया, तुम क्या घूर रहे हो? डिंग! सफलतापूर्वक भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। 20 भौकाल पॉइंट का इनाम। उसके दिमाग में सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी। हालांकि क्या हुआ अगर मैं घूर रहा हूं? का उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिला। उस बूढ़े आदमी ने वास्तव में कुछ भी न सुनने का नाटक किया, अपना सिर घुमाया और चाय पीने लगा। बाकी लोगों ने भी सूखी खांसी और अपना आपा नहीं खोया। ऐसा लग रहा था कि कबीर का ये व्यवहार बाबा भैरव के शिष्य के उस मशहूर गुस्सैल स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप है। बीच की सीट पर बैठे संप्रदाय गुरु राम ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे गुरु वरिष्ठ भैरव हैं? तुमसे मतलब? कबीर ने एक भयंकर गुस्से के साथ जवाब दिया और उसके दिमाग में फिर से इनाम के नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभा कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया। हर कोई सन्न था, ये सोचते हुए कि यह नौजवान कुछ ज्यादा ही निडर है।
इतने भयंकर गुस्से के साथ उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड यकीनन बहुत बड़ी होनी चाहिए। संप्रदाय गुरु राम भी पल भर के लिए हैरान रह गए। उनके नज़रिए से भले ही उनके सामने खड़ा नौजवान बाबा भैरव का शिष्य हो, लेकिन उनके सामने इतना बेकाबू होने का उसके पास कोई कारण नहीं था। आखिरकार वह आत्मा परिवर्तन अवस्था नैसेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में एक शक्तिशाली व्यक्ति था और साथ ही एक संप्रदाय का गुरु भी। कबीर को लगा कि माहौल थोड़ा अजीब है और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी है। इसलिए उसने आगे कहा, क्या तुमने मुझे यहाँ शांति वार्ता के लिए नहीं बुलाया था? तो चलो बात करते हैं। दूसरी चीज़ों के बारे में गैर ज़रूरी सवाल पूछना बंद करो। मेरे गुरुजी को अपने बारे में पूछताछ किया जाना पसंद नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत समझ गए उसके गुरुजी को ये पसंद नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह दबे शब्दों में मान रहा है कि बाबा भैरव ही उसके गुरु हैं? वो बाल बाल बचे, उन्होंने लगभग उसे नाराज कर ही दिया था। गनीमत है कि वे अभी भी सुधार कर सकते थे। कई लोगों ने चुपके से राहत की सांस ली। संप्रदाय गुरु राम ने कबीर को घूरते हुए भौहें से कुढ़ीं। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, सही है, तुम्हें आज यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हारे और हमारे विभिन्न संप्रदायों के बीच की गलतफहमी को दूर करना है। ठीक है, बोलो, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, न ज्यादा विनम्र होकर और न ही ज्यादा घमंड से। संप्रदाय गुरु राम ने नीचे बैठे लोगों की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, इस मामले की शुरुआत यह है कि तुमने पहले हमारे संप्रदाय के खजाना घर से चोरी की। रुको, इससे पहले कि संप्रदाय गुरु राम अपनी बात पूरी कर पाते, कबीर ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए तुरंत उन्हें बीच में ही टोक दिया। मैंने तुम्हारे खजाना घर से कब चोरी की? तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैंने पक्का ऐसा कुछ नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय गुरु राम तुरंत हक्के बक्के रह गए। वे कुछ पल के लिए सन रहे, फिर उनका चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, हमारे पास इस मामले का एक गवाह है। विक्रम, तुम बोलो। विक्रम प्रवेश द्वार पर खड़ा था। संप्रदाय गुरु की बात सुनकर वह तुरंत आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, कबीर अचानक एक मासूम, नुकसान न पहुंचाने वाली मुस्कान में बदल गया और जोर से हंसा, हा, तो विक्रम भाई भी यहाँ हैं। मैं अभी मजाक कर रहा था, कृपया कोई बुरा मत मानना। मैं, कबीर, हमेशा अपने कामों की जिम्मेदारी लेने वाला इंसान रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैंने खजाना घर से चोरी की थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लोगों के होंठ फड़फड़ाने लगे, वे निःशब्द हो गए। संप्रदाय गुरु राम ने एक गहरी सांस ली। वे उसके साथ बहस करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने आगे कहा, तुमने पहले हमारे संप्रदाय के खजाना घर को खाली किया और फिर तुमने एक के बाद एक कई संप्रदायों के शिष्यों और बुजुर्गों को मार डाला। रुको, कबीर ने फिर से रुकने को कहा और जोर से बोला, मैंने पक्का उन लोगों को नहीं मारा है। सत्यानाश, मैंने कभी इतना बेशरम इंसान नहीं देखा। वहां मौजूद हर किसी के मुंह से लगभग खून ही निकल गया। कुछ ज्यादा गुस्सैल स्वभाव वाले बूढ़े लोग लगभग मौके पर ही फटने को तैयार थे, कबीर को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहते थे। संप्रदाय गुरु राम का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा यही रवैया है तो हम ये बातचीत जारी नहीं रख सकते। अगर हम बात नहीं कर सकते तो रहने दो। मैं अपने गुरु जी से कहूंगा कि वे खुद आकर तुमसे बात करें। अलविदा। इतना कहने के बाद कबीर ने अपनी आस्तीनें झटकी और जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक सभी घबरा गए। शिष्य से ही निपटना इतना मुश्किल हो रहा था, अगर गुरु आ गया तो क्या कयामत नहीं आ जाएगी? पास बैठा एक बूढ़ा आदमी तेज तर्रार और फुर्तीला था। वह उसे रोकने के लिए जल्दी से खड़ा हो गया और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, छोटे भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो। संप्रदाय गुरु राम का मतलब वह नहीं था। अगर उनका मतलब वो नहीं था तो फिर उनका मतलब क्या था? मैंने अभी आप सभी से पूछा कि आप इसे कैसे सुलझाना चाहते हैं और आपने बस कुछ नहीं कहा, इसके बजाय बीती बातों को लेकर बकबक करने लगे। पुराने लोगों ने कहा है, बीतीता ही बिसार दे। क्या उन्हें बार बार उखाड़ने का कोई मतलब है? कबीर पलक झपकते ही उन्हें ज्ञान बांटने लगा। हर कोई फिर से निःशब्द हो गया, मन ही मन सोचने लगा, किस पुराने इंसान ने ऐसी बकवास कही है? सच तो यह है कि तुम बस अपनी जिम्मेदारियों से मुकरना चाहते हो। संप्रदाय गुरु राम का चेहरा लगातार बिगड़ता जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और एक गहरी आवाज में कहा, चूंकि तुम्हें सीधी बात पसंद है तो चलो साफ साफ बात करते हैं। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने विभिन्न संप्रदायों के साथ इस पर चर्चा कर ली थी। आज तुम्हें सिर्फ यहाँ मौजूद सभी लोगों से माफी मांगनी है और अपनी गलतियां स्वीकार करनी है और इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। बेशक तुम मना करना भी चुन सकते हो। आखिरकार तुम वरिष्ठ भैरव के शिष्य हो और हम तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन पहाड़ी गांव के उन लोगों की जान ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे बचाने की तुम में क्षमता हो। ये सुनकर कबीर ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, बस तुम्हें दो संभावित नतीजों के बारे में बता रहा हूं।
संप्रदाय गुरु राम ने अपना सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, मेरा देवगिरी संप्रदाय आज तक चला आ रहा है और इसके पास अनगिनत जादुई खजाने हैं। उनमें से एक चक्रव्यूह भेदक शटल फॉर्मेशन ब्रेकिंग शटल है जो दुनिया के किसी भी शुरुआती स्तर बिगिनर लेवल के चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। इसलिए तुमने जो चक्रव्यूह स्थापित किया है वह अजेय नहीं है। चक्रव्यूह भेदक शटल किसी भी शुरुआती स्तर के चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। एक बार जब मैं भौकाल काट कर वापस जाऊंगा तो मैं एक मध्य स्तर इंटरमीडिएट लेवल के चक्रव्यूह के लिए अदला बदली करूंगा। फिर देखता हूं कि तुम उसे कैसे तोड़ते हो। कबीर ने मन ही मन ताना मारा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, माफ़ी मांगना और अपनी गलतियां स्वीकार करना नामुमकिन है। सालों पहले जब मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया था तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं चाहे जो करूं, मुझे कभी अपनी गलतियां नहीं माननी चाहिए, वरना वे मुझे संप्रदाय से निकाल देंगे। मैंने उसी वक्त उनके माथे पर थप्पड़ जड़ दिया और उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक मेरा पीछा किया, लेकिन फिर भी मैंने उनके सामने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। और अब यहाँ तक बोलने के बाद वह रुका, अपनी ठंडी नज़र वहाँ मौजूद सभी लोगों पर दौड़ाए और आगे कहा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से तुम चाहते हो कि मैं अपनी गलतियाँ मान लूँ। क्या तुम लोगों की कोई हैसियत भी है? डिंग। सफलतापूर्वक भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। 20 भौकाल पॉइंट का इनाम।